वेलकम बैक गाइस, वापस से हम लेकर आ चुके हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला क्लास 11th का मॉड्यूल, जिसमें हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं, हम आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लास्ट टाइम हमने करा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और इस बार हम लेकर आए हैं आपके और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम इसमें कर चुके हैं। शायद वो नहीं करा है, न्यूरल कंट्रोल रह रहा है, और नहीं, न्यूरल कंट्रोल हो चुका है, हम इसमें कर चुके हैं हमारा हाँ। अब हम लेकर आए नया चैप्टर जिसको हम कहेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसके बाद हमारे पास इसमें बस एक चैप्टर और बच जाता है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वो मैं अभी न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट हाँ वो दोनों अलग अलग हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम इसके जो हार्मोनल वाली चीजें वो थोड़ी कम जानेंगे, क्योंकि इसका अगला जो हमें चैप्टर करना है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये दोनों मैंने एक साथ रखे हैं, ताकि ये चैप्टर का काम मेरे लिए थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बेसिकली हमें सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ किडनी की बात करनी है पूरे चैप्टर में। बस ये हमारी जो ये किडनी आपको ये छोटी सी दिखाई दे रही है इधर, और थोड़ी सी है इधर, सिर्फ ये किडनी की बात करनी है। बेसिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ ये एक किडनी पर ही बेस्ड है सब कुछ। तो शुरू करते हैं किडनी के लिए। सबसे पहले हमारे एनिमल एक्यूमुलेट्स क्या हैं? एक्यूमुलेट्स मतलब वो चीजें जिसको हम आगे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में कई तरह के हमारे पास एक्यूमुलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हम बातें कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा NH3, जिसे हम कहते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, some amount of water, and last but not the least are CO2। तो CO2 तो आपको पता है हम माउथ से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, है ना, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया था। तो ये अब कैसे कैसे होता है ना, एनिमल एक्यूमुलेट्स, ये एक्यूमुलेट कैसे हो जाते हैं, ये एक्यूमुलेट हुए कैसे, रुके कैसे वहां पर, है ना। तो ये क्यों रुके? हमारी बॉडी में चलती हुई एक्यूमुलेट्स ड्यू टू पहली चीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के चलते, और दूसरा इंजेशन जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम काम होता है, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, अगर ये इंजेशन एक्सेस हो जाए तो बेसिकली ज्यादा होता है। इंजेशन इन एक्सेस, इंजेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इंजेशन। इसकी वजह से ये जो एक्यूमुलेट्स है इतने सारे, ये एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट, व्हाई वी आर कॉल्ड देम एक्यूमुलेट? बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इंजेशन इन एक्सेस फॉर्म NH3, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर एंड CO2 accumulates in our body which we need to secrete out। ठीक है, एनिमल एक्यूमुलेट्स। अब ये तीन तरह के हमारे पास होते हैं, है ना, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, है ना। अमोनोटेलिक विच हैव एक्सक्रीटेबल अमोनिया। एक्सक्रीट आउट हमें क्या करना है? अमोनिया अगर किसी को एक्सक्रीट आउट करना होता है, उन जानवरों को हम कहते हैं अमोनोटेलिक। जिनको यूरिया एक्सक्रीट आउट करना होता है उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक, और जिनको यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करना होता है उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। अच्छा, अब इसमें अमाउंट ऑफ वाटर भी अलग अलग है। ठीक है, तो जो अमोनोटेलिक है दे नीड मोर वाटर। ठीक है, नीड मोर वाटर, पानी की मात्रा इनके पास ज्यादा होनी चाहिए। यहां नीड रहने देते ना, मॉडरेट वाटर, और जो यूरियोटेलिक है लेस वाटर, ये हमारा लेस वाटर, ये हमारा मॉडरेट वाटर, ये हमारा नीड मोर वाटर। अच्छा, पानी ज्यादा चाहिए तो किन किन को पानी ज्यादा चाहिए होता है? एक्वाटिक एम्फीबियंस को, बोनी फिशेस को, एक्वाटिक इंसेक्ट्स को।
तो अमोनिया कौन सिक्रीट आउट करेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा कौन कौन सिक्रीट आउट कर रहा है? एक्वाटिक एम्फीबियंस, aquatic insects and bony fishes, अच्छा, अब मॉडरेट वाटर कैसे चाहिए? मॉडरेट वाटर मतलब टेरेस्ट्रियल वाली चीजों को मॉडरेट वाटर चाहिए होता है ना, तो मतलब मॉडरेट वाटर में क्या आ जाएगा? मैमल्स, आ गए। टेरेस्ट्रियल, की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, या आप डिक कर लेना, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब कैसे कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स या वगैरह वगैरह। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स नहीं, एम्फीबियंस लिख देंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस लिखते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। अब एक हमारे पास लास्ट आ जाता है हमारा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है? यूरियोटेलिक इज दोज हु सिक्रेट आउट द यूरिक एसिड। मतलब हमारे पास इसमें भी कुछ जानवर जो आएंगे वो आपको याद रखने हैं, जो कि हैं हमारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैं, थोड़े से बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, reptiles, birds and insects, aquatic amphibians, aquatic insects and bony fishes, mammals and terrestrial amphibians are यूरियोटेलिक। मतलब हम क्या हैं? यूरियोटेलिक है, और यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, अब हमारे पास ये हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमको देखनी है वो है हमारा ह्यूमन किडनी और उसकी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस बाद में लिखेंगे, पहले हम किडनी ड्रॉ करते हैं। तो किडनी में सबसे पहले क्या होता है? लेट सपोज ये हमारा एक किडनी है और ये हमारा दूसरा किडनी है। सबको पता होता है राजमा बीन्स टाइप इन्हें बोलते हैं ना। अच्छा, यहां से यहां तक ये क्या बना दिया मैंने, है ना, ये मैंने बनाए यूरेटर्स। ये अब यूरेटर्स नीचे तक आएंगे, है ना, तो इन्हें थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब यूरेटर के बाद आता है यूरेथ्रा। तो ये रहा हमारा यूरेथ्रा, ये रहा हमारा यूरेथ्रा, और नीचे आया हमारा, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे आया हमारा यूरेथ्रा। ये रहा किडनी, बस छोटा सा ही तो था, है ना। बट ये छोटा सा नहीं है, इसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ बताते हैं वापस से एक बार और, पहले हम यहाँ इनकी नेमिंग कर दें, नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है हमारा? किडनी। ये क्या है हमारे? या इसे छोड़ो, यहाँ से लेते हैं। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी, यूरिनरी कैनाल बोलते हैं यूरेटर्स को, यूरिनरी कैनाल या यूरेटर्स। ये क्या है? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और एकदम एंड में ओपनिंग जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा का काउंट होता है 1, एक ही है। यूरिनरी ब्लैडर का काउंट होता है 1, यूरिनरी कैनाल या यूरेटर्स का काउंट होता है 2, और किडनी का काउंट होता है 2। ये तो सबको पता ही होगा। हाँ, अच्छा, अब इसकी पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसको जो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, या पोजीशन के बारे में पहले ही बता दें, तो सबसे पहले तो इसका कलर यहाँ लिखना चालू कर देते हैं। चलो, ये रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में होती है ना, लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर के बीच में, फ्रॉम लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, वर्टिब्री बोलते हैं। हाँ,
लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्री तक में इनकी पोजीशन होती है। पोजीशन पता चल गई, कलर पता चल गया, नाम पता चल गया, बनाते कैसे पता चल गया। अब बनाएंगे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये इस एक किडनी को बड़ा करते हैं। ये हमारे पास हमारी किडनी, ठीक है, ये हमारे पास हमारी किडनी। अच्छा, अब इस किडनी में मैंने यहाँ पर बनाए थे ये यूरेटर्स, ये हमारे यूरेटर्स, ये हमारे यूरेटर जा रहे हैं, ये हमारी किडनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इसकी एक एंडिंग होगी, है ना। अब इस एंडिंग से एक सेमी सर्कुलर, एक बाउल शेप का एक चीज जो है जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। ये ऐसे, ये अच्छा, तो ये पिंक से क्या निकला, पेल्विस, ये हमारा पेल्विस आया। अच्छा, अब इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर एक शेप्स, कुछ ढांचे बने हुए, क्रिवाइसिस, जिन्हें पॉकेट्स बोलते हैं, क्रिवाइसिस बने हुए हैं ऐसे, ये ऐसे क्रिवाइसिस बने हुए हैं। इन क्रिवाइसिस में जो है हमारे पास, मतलब इन क्रिवाइसिस को क्या बोलते हैं, कैलिसिस या क्रिवाइसिस, कुछ भी कह दो ना। ये क्या बने, कैलिसिस, ऐसी कुछ नाम की स्पेलिंग है शायद, हाँ कैलिसिस, यही नाम है, कैलिसिस। अच्छा, ये कैलिसिस हुआ। अब ये कैलिसिस में नीचे कुछ खाली स्पेस भी तो बच गया, है ना। तो इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं ये लोग, साइंटिस्ट लोग, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये है, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं इसे, कॉर्टेक्स, आपको ये बोलने पड़ेगा। हाँ, अब कॉर्टेक्स में यहाँ पर कुछ ऐसे, ये नहीं, वापस पिंक नहीं, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। यहाँ ऐसे कुछ प्रेजेंट है, ये इन्होंने बोला है मेड्यूलरी पिरामिड, ये है मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स या पिरामिड्स, जैसे भी लोग बोलना चाहें, है ना। अच्छा, तो ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, मेड्यूला हो गए, मेड्यूला रीजन में ये लोग प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। अच्छा, अब इनके बीच में कुछ खाली जगह बच गई, है ना, इनके बीच में कुछ खाली जगह बच रही है। कहाँ बच रही है वो दिखाते हैं ऑरेंज से मार्क करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ यहाँ आपको लाल तो नहीं, येलो से मार्क करके दिखाते खाली जगह, ये खाली पॉकेट्स, ये खाली पॉकेट, ये खाली पॉकेट, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो खाली पॉकेट्स हैं, है ना, इन्हें हम कहते हैं रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। एनसीईआरटी में आपको जो है इन सब का पैराग्राफ फॉर्म मिल जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ है, डायग्राम से मैच कर लेना, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होगी, गारंटी। रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, पेल्विस, कॉर्टेक्स, कैलिसिस, मेडुलरी पिरामिड्स, ये हमारा इस किडनी का एनलार्जमेंट हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इसकी डायमेंशंस फिलहाल देखते हैं, अगले पेज पे क्या है, नेफ्रॉन आ जाएगा। तो डायमेंशंस की बात करनी है तो वो इधर ही करनी पड़ेगी हमें, है ना, थोड़ी सी जगह में, कोई नहीं, हो जाएगा, है ना। डायमेंशन, तो डायमेंशंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले आती है इसकी लेंथ। लेंथ क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ हमें पता चल गई। अगली चीज़ क्या है इसकी, ब्रेथ है जी, ना, लेंथ होती है जी और ब्रेथ होती है जी। ब्रेथ क्या है इसकी, 5 से 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके अंदर इसकी थिकनेस, मोटाई कितनी है जी इसकी, हमारी किडनीज की मोटाई किसकी, ये एक किडनी की बात हो रही है, पर किडनी है ये सब, है ना। थिकनेस क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका जी थिकनेस है। अब इसमें वेट भी होगा कुछ, है ना, इसमें एक किडनी का वेट क्या है, वेट है इसका 120 से 170 ग्राम का, इसमें वेट हमारे पास प्रेजेंट होता है। लेंथ है 10 से 12, ब्रेथ है 5 से 7, थिकनेस है 2 से 3 और वेट है 120 से 170 ग्राम। अच्छा, अभी हमारे पास किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे कहते हैं नेफ्रॉन, किडनी का फंक्शनल यूनिट। अच्छा, अभी नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है,
नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है इन मेडुलरी पिरामिड्स के बाहर, ठीक है, ये, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स के बाहर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन दिखता कैसा है, नेफ्रॉन का डायग्राम मैं ऑलरेडी लेकर आया हूं सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंप्लीफाइड है ना। ग्लोमेरुलस, ये रहा, ये जो गुच्छा बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, ये है ग्लोमेरुलस। अब ये क्या है, ये जो यू शेप दिख रहा है, ये है बोमन कैप्सूल। अच्छा, अब यहां से एफरेंट आर्ट्रियोल जो होगा इसे घुमाएगा कहाँ, इस नेफ्रॉन के इर्द गिर्द। इसमें यहाँ घुमाने से होता क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, वो भी आएगा आगे, वो आपको तब पता चलेगा कि हाँ इसका काम क्या होता है सबका, है ना। ये देखो यहाँ जो दिखाया सेम ही चीज है ना शायद, ये क्या थे, यूरिनरी ब्लैडर है ना। ये एरिया क्या है खाली जो बच गया एरिया, कॉर्टेक्स कैलिसिस, ये क्या है मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। यहाँ बीच में जो जगह खाली है रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी, सब एज इट इज सेम है, डायग्राम यहाँ पे भी दिख गया आपको, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर फिर क्या है, इसमें आपको ये याद रखना है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर सिक्रेशन में पढ़ेंगे। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी ट्यूबुलर सिक्रेशन में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में सारा कलेक्ट होता है। लूप ऑफ हेनले भी हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन में कवर्ड होएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पर रेनल वेन्स हैं, है ना, और रेनल आर्टरीज हैं, ये आपको उसी में दिखेंगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म में, वासा रेक्टा जिसे यहाँ बोलते हैं, वासा रेक्टा आती है लूप ऑफ हेनले में। तो नेफ्रॉन का हमारे पास एग्जाम्पल। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल को लूं, इसको इन्होंने नाम दिया है मैलफिजियन बॉडी ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन बने व्हाट इज द विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड मैलफिजियन बॉडी, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। उसको हम बॉक्स में बंद करके दिखा देते हैं, कहां से, यहां से। बहुत सारे आ गए, छोड़ो, हाँ, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, क्या है ये, सिर्फ ये दो चीजें जो हैं ये हमारा मालफिजियन बॉडी है नेफ्रॉन का। अच्छा, अब एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, है ना, तो यहां पर हमारे पास काउंट दिया है 1 मिलियन नेफ्रॉन इन 1 किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हो गए, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हो गए, तो बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड्स भी होंगे। तो ये हमारे पास इसमें डन होता है। अगली चीज जो कि आपको देखनी है वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूं, मैं खुद ही डायग्राम लेकर आया हूं। 2 तरह के नेफ्रॉन का आपको नाम ऊपर दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, है ना, मैं थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूं। अब दिख गया होगा आपको नाम, एक का नाम है कॉर्टिकल और एक का नाम है जक्स्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कैमरा भी ऊपर हो चुका है, सेट है। तो ये है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक है हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसका लूप ऑफ हेनले ना, और ये क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड की लाइनिंग है। जैसे ये जो हमने किडनी बनाई, यहाँ हमने वो बनाया, और यहाँ हमने ऐसे ये जो बनाया था, यहाँ हमने जो पिरामिड्स बनाए थे, इन पिरामिड्स के बाहर से, है ना, ये जो इनकी लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ठीक है, इतना समझ गए, ये लाइनिंग है। अच्छा, अगर एक नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले, वो मेडुला पिरामिड्स के अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाता, वो है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जिसमें डीपली जाता है उसे हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बस ये इतना ही है, डिफरेंशिएट ऐसे ही होता है, पेपर में आएगा। डायग्राम बना के दिखा दो, डायग्राम बना के दिखा दो। ये देखो लिखा है इधर मेडुला, इधर लिखा है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाला जो खाली रीजन, मेडुला जहाँ मेडुलरी पिरामिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग ऑफ मेडुलरी पिरामिड,
अगर उसमें ज़्यादा अंदर तक ना जाए लूप ऑफ हेनले किसी नेफ्रॉन का तो वो है कॉर्टिकल, और अगर ज़्यादा अंदर तक चला जाए तो वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, मोस्ट ऑफ नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं हमारे पास? वो होते हैं नेफ्रॉन, मोस्टली इन आवर बॉडी नेफ्रॉन। ये हमारे पास डार्क कलर से लिखते हैं, मोस्टली प्रेजेंट हमारे पास हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास बस इतना इसका आज का पोर्शन था। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन में हम भी आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, ये आपको बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर उन्हें शुरू कर देंगे। यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 चीजें हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, री एब्जॉर्प्शन, रीजॉर्प्शन, और फिर है हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो भी खून के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो पहले फिल्ट्रेट होंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले मैकेनिज्म के थ्रू। कैसे होगा वो अगली वीडियो में पता चलेगा। फिर उसमें फिर हमारे पास एक फिल्ट्रेट निकला, उस फिल्ट्रेट में से हम एब्जॉर्ब करेंगे चीजें। कैसे? रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। कहाँ होता है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अच्छा, भी रीएब्जॉर्प्शन के टाइम के बाद हमको जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब जो सॉल्यूट बैलेंस करना होता है, करंट बैलेंस करना होता है, उसके लिए हमको कुछ सिक्रीशन चाहिए होती है। वो सिक्रीशन कहाँ से मिलती है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारे पास आने वाला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कवर करने वाले हैं, और फिर उसके अगली वीडियो में हम इसमें सिर्फ छोटी मोटी चीजें जो इसमें बची कुची रह जाएंगी वो देखनी है, और ये हमारा चैप्टर अगली 2 वीडियोस में एंड होने वाला है। तो आज के लिए हमने बस जो जो देखा वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या होते हैं हमारे पास एनिमल एक्यूमुलेट्स, NH3 यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ये एक्यूमुलेट होते हैं? कौन कौन सा अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जो कैसा कैसा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो हमने देखा एग्जांपल्स के साथ। किडनी का हमने जो है डायग्राम बनाया, किडनी के डायग्राम को एक्सटेंड करा, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एज इट इज आपको दिख जाएगी। डायमेंशंस की हमने इसकी बात करी, इसकी हमने कलर की बात करी, इसकी लोकेशन की बात करी। नेफ्रॉन में हमने देखा कि क्यों बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है मैल्फिजियन बॉडी है, वो हम बताएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के टाइम। और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हमने आज देखे, और साथ साथ हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन में हमको किन किन प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम इन प्रोसेसेस को जो है थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।